क्या आपने कभी सोचा है कि आपका छोटा सा निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे बदल सकता है? और क्या आप जानते हैं कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए सांसदों को मिलने वाला सरकारी पैसा कहां और कैसे खर्च होता है? आज के इस वीडियो में हम दो बेहद महत्वपूर्ण फंड्स के बारे में बात करेंगे। पहला, म्यूचुअल फंड, जो आपके निजी पैसे को बढ़ाने का काम करता है, और दूसरा MPLADS फंड, जो सरकारी पैसे से आपके समाज और शहर को बदलने का काम करता है। इन दोनों फंड्स के सटीक आंकड़े और तथ्य जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है। सरल शब्दों में कहें तो यह कई निवेशकों का एक सामूहिक फंड, पूल ऑफ मनी है। जब बहुत से लोग थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं तो उस बड़ी रकम को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को सौंप दिया जाता है। यह फंड मैनेजर बाजार पर रिसर्च करता है और आपके पैसे को विभिन्न शेयरों, स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश करता है। म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, इक्विटी फंड, जो सीधे शेयर बाजार में निवेश करते हैं। इसमें जोखिम अधिक होता है लेकिन रिटर्न भी सबसे ज़्यादा मिल सकता है। दूसरा, डेब्ट फंड, जो सरकारी बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस में निवेश किया जाता है और ये सुरक्षित माने जाते हैं। तीसरा, हाइब्रिड फंड, यह इक्विटी और डेब्ट दोनों का मिश्रण होता है। भारत में म्यूचुअल फंड सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा पूरी तरह से रेगुलेट किया जाता है, जिससे निवेशकों का धन पूरी तरह सुरक्षित रहता है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग में एक ऐतिहासिक उछाल देखा गया है। साल 2014 में जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ की थी, वह साल 2026 तक 60 लाख करोड़ AUM के पार पहुंच चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए एक आम नागरिक भी हर महीने मात्र 500 रुपये से निवेश शुरू कर सकता है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। यदि आप 1000 भी निवेश करते हैं तो वह पैसा 30 से 40 अलग अलग कंपनियों में बंट जाता है। इससे अगर एक कंपनी डूबती भी है तो दूसरी कंपनियां आपके नुकसान की भरपाई कर देती हैं। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण फंड की, जिसका नाम है MPLADS यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 को की गई थी। इस योजना के तहत प्रत्येक सांसद, चाहे वह लोकसभा का हो या राज्यसभा का, को अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थानीय जरूरत के आधार पर विकास कार्य कराने का अधिकार मिलता है। वर्तमान नियमों के अनुसार हर सांसद को प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया जाता है। इस फंड का उपयोग पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करवाने, शिक्षा क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की इमारतें बनवाने, कंप्यूटर लैब्स और शौचालय निर्माण आदि में खर्च करने तथा बुनियादी ढांचे जैसे गांवों में पक्की सड़कें, नालियां और पुस्तकालय बनवाने के लिए इस फंड का प्रयोग किया जाता है। यह एक बात समझना बेहद जरूरी है कि सांसदों को यह 5 करोड़ सीधे कैश में नहीं मिलते। सांसद केवल विकास कार्यों की सिफारिश करते हैं। इसके बाद जिला पदाधिकारी जैसे DM या कलेक्टर उस काम को मंजूरी देते हैं और बजट जारी करते हैं। इस फंड के सख्त नियम हैं। प्रत्येक सांसद को अपने सालाना फंड का कम से कम
15% हिस्सा अनुसूचित जाति आबादी वाले क्षेत्रों में खर्च करना अनिवार्य है तथा 7.5% हिस्सा अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों के विकास के लिए आरक्षित होता है। यह योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की देखरेख में काम करती है। आज हमने भारत की अर्थव्यवस्था के 2 मजबूत स्तंभों के बारे में जानकारी हासिल की। निष्कर्ष के रूप में, जहां म्यूचुअल फंड एक आम नागरिक को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बढ़ाने और देश के कॉरपोरेट सेक्टर को मजबूत करने की ताकत देता है, वहीं MPLADS फंड सीधे जमीनी स्तर पर समाज और बुनियादी ढांचे को संवारने का काम करता है। ये दोनों ही फंड देश की प्रगति के 2 मजबूत पहिए हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या जानते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद ने इस साल अपने फंड का इस्तेमाल कहाँ किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और फाइनेंस इन्वेस्टमेंट की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए चैनल मानव दृष्टि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।